वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमने आपके लिए क्लास 10th में आने वाला जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश का मॉडल पेपर तैयार किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम वही 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा और टोटल मार्क्स आपके 80 रहेंगे, यानी कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 20 अंक यहाँ से सेशनल के भेजे जाएंगे। अब यहाँ पर आपको जो सबसे पहला पार्ट है वो है आपके रीडिंग पार्ट। रीडिंग पार्ट में आपके 15 अंक के यानी 15 मार्क्स के 2 पेसेज दिए जाएंगे। जो पहला पेसेज रहेगा वो आपके 100 वर्ड्स का रहेगा और इसमें आपके 6 मार्क्स दिए जाएंगे। अब इन 6 मार्क्स में से 2 क्वेश्चन तो आपके मल्टीपल चॉइस वाले दिए जाएंगे, यानी ABCD में से आपको एक आंसर का चुनाव करना है, यानी आपको इसमें ऑप्शन दिए जाएंगे। और जो आपके 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आपके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी पैसेज में से आपको 1 लाइन 2 लाइन में जो आंसर लिखना है वो। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपके जो दिए जाएंगे उसमें आपको सिनोनिम्स और उसके अपोजिट यानी वोकैबुलरी टेस्टिंग वाले आपके 2 क्वेश्चंस वो दिए जाएंगे। पहला पेसेज तो ये हुआ 6 मार्क्स का रहेगा, 1 अंक का 1 क्वेश्चन रहेगा। जो पेसेज 2 दिया गया है आपके वो आपके 250 वर्ड्स का रहेगा और 9 क्वेश्चंस रहेंगे 9 मार्क्स के। अब ये जो 9 क्वेश्चंस आपके आएंगे ये भी अलग अलग तरह के आपके क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यानी जो पहला और दूसरा और जो आपके तीसरा क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यानी ABCD में से आपको सेलेक्ट करना है। ये 3 क्वेश्चंस आपको एक एक अंक के दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक आपके टोटल 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और ये आपके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस रहेंगे, यानी आपको पैसेज में से 1-2 लाइन्स में इनके आंसर्स लिखने हैं। ये आपके 4 क्वेश्चंस रहेंगे, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस रहेंगे। अब इनके बाद में आपको 2 क्वेश्चंस और दिए जाएंगे जो कि आपके वोकैबुलरी टेस्टिंग के रहेंगे। इसमें आपके सिनोनिम्स और अपोजिट वर्ड्स आपको उस पैसेज में से ढूंढ कर लिखने हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 और 9 रहेंगे। इस प्रकार इस पैसेज में से टोटल आपके 9 क्वेश्चंस दिए जाएंगे 9 मार्क्स के। आइए आगे बढ़ते हैं। आपके जो क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा वो रहेगा आपके लेटर या ईमेल राइटिंग का। ये आपको 80 वर्ड्स की वर्ड लिमिट में लिखना है और इसके टोटल आपके 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसमें आपको अथवा में ईमेल राइटिंग का भी ऑप्शन मिलेगा, यानी आपको स्क्रीन पर 2 क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं। एक में तो आपको लेटर लिखना है और एक में आपको ईमेल लिखना है। आपको इसमें चॉइस मिलेगी, आप जो चाहे लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पेपर में आएगा वो आएगा स्टोरी राइटिंग। इसमें आपको केवल एक क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा। और ये जो आपको स्टोरी लिखनी है ये स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आपको आउटलाइन जो आपको दी जाएगी। उन आउटलाइंस की हेल्प से हमें एक स्टोरी बनानी है, वो आपको 4 मार्क्स उसमें मिलेंगे और ये स्टोरी हमें लगभग 80 to 100 वर्ड्स में लिखकर आनी है। अगला जो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है वो है आपको एक शॉर्ट राइटिंग टास्क लिखना है, यानी कि राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 60 वर्ड्स ऑन द गिवन विजुअल एड। यानी आपको एक पिक्चर दे दी जाएगी, कोई डायग्राम या आपको ऐसा कोई विजुअल एड दिया जाएगा, दृश्य आपको सामग्री दी जाएगी। उसे देखकर आपको अज्यूम करके, जैसे ये चाइल्ड लेबर का दिया हुआ है, उस पर आपको 60 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखकर आना है और ये आपके 4 मार्क्स का रहेगा। इसमें भी आपको चॉइस नहीं मिलेगी, यानी कि आपको जो एक क्वेश्चन दिया जाएगा उसे आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी, ये अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको जो दिया जाएगा वो टेंसेस से रिलेटेड है। इसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे 4 मार्क्स के। ये 4 क्वेश्चंस आपको जो ऑप्शन है वो ऑप्शंस देकर ABCD और जो करेक्ट हो वो आपको उसमें फिल करना है। एक तो तरीका ये होता है,
एक आपको पूरा सेंटेंस देकर बीच में ब्लैंक स्पेस और ब्रैकेट में वर्ब देकर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, यानी कि आपको उन दोनों पैटर्न में से कोई सा भी पैटर्न दिया जा सकता है। आपको 4 क्वेश्चंस टेंसेज के 20 में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 और 8 है वो आपको रिपोर्टेड स्पीच के रूप में मिलेंगे, यानी कि आपको जो डायरेक्ट का एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसको आपको वापस रीराइट करके इनडायरेक्ट में बदल कर लिख कर आने हैं। इस प्रकार आपको ये 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और इन दोनों क्वेश्चंस को आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करके लिख कर आना है। क्वेश्चन नंबर 8 है कंजक्शंस का, उसके आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे 3 मार्क्स के। ये इस बार नया ऐड किया है और आपको क्वेश्चन सामने नजर आ रहे हैं, जैसे राम इज नॉट अ डॉक्टर, मोहन इज नॉट अ डॉक्टर। इसको आपको नाइदर नोट से जोड़कर वापस इस वाक्य को लिखना होगा। ऐसे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ही इज लेजी, ही कंप्लीटेड हिज वर्क ऑन टाइम। इसको ऑल दो से आपको कनेक्ट करके वापस ये सेंटेंस लिखना है। इसी का थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है रोहित इज वेरी वीक, ही कैन नॉट लिफ्ट दिस स्टोन। इसको टू से आपको जोड़कर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपके रिलेटिव प्रोनाउंस का आएगा। 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे 2 मार्क्स के। इस प्रकार आपके क्वेश्चन आएगा रितिका गोट फर्स्ट रैंक, सी इज वेरी इंटेलिजेंट। इस वाक्य को हु से जोड़ना है और एन ओल्ड मैन वॉज क्राइंग ऑन द रोड, हिज बैग वॉज स्टोलन बाय समवन। इस वाक्य को हुज से जोड़ना है। इस तरह आपके 2 क्वेश्चन रिलेटिव प्रोनाउंस के पूछे जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में एक्टिव और पैसिव के 2 क्वेश्चन आएंगे आपके 2 मार्क्स के। आइए देखते हैं किस पैटर्न के आते हैं। इसमें आपके एक पैटर्न तो ये दिया हुआ है, यहाँ पर हरी हैज रिटन अ पोएम, और इसको फिर पैसिव में बदलना है और आपको 4 ऑप्शंस यहाँ सामने नजर आ रहे हैं, जैसे अ पोएम ब्लैंक स्पेस बाय हरी। अब ABCD में से आपको एक करेक्ट आंसर का चुनाव करना है, अथवा में दूसरा एक और पैटर्न है जिसमें आपको कोई ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं, जैसे सी ईट्स वेजिटेरियन फूड डेली। अब इसको पूरे को ही आपको कंप्लीट चेंज करके पैसिव में लिखना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में पैसिव के में भी मैंने आपको दोनों पैटर्न सामने आपको बताए हैं, जैसे यहाँ पर द टीचर वॉज टीचिंग इंग्लिश, अब इंग्लिश ब्लैंक स्पेस बाय द टीचर। अब आपको 4 ऑप्शंस यहाँ पर दे दिए गए हैं, जो यहाँ पर सही हो उसको आपको टिक करके कॉपी में लिखकर आना है सही तरीके से। इसका दूसरा पैटर्न आपके सामने द टीचर वॉज टीचिंग इंग्लिश, और इसको आपको कंप्लीट पैसिव में चेंज करके लिखकर आना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके दिया हुआ है फ्रेमिंग क्वेश्चंस का और क्वेश्चन टैग्स का। ये आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन का आपको जो प्रकार बता देता हूं, यू विल बी ट्रीटेड एज अ फ्रेंड। इसको हाउ से आपको क्वेश्चन बनाकर इस सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य का प्रश्नवाचक बनाना है। यहां पर दिया हुआ है नो आई एम नॉट गोइंग टू अमेरिका। इसका भी आपको क्या करना है, प्रश्नवाचक बनाना है, फ्रेमिंग क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बनाना है। ये तो हो गया एक पैटर्न फ्रेमिंग क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन टैग्स है, ये अथवा में मैंने दिया हुआ है, यानी कि या तो ये आ जाए, एक ही आ जाए, एक क्वेश्चन टैग आ जाए, या फिर दोनों ही आ जाए, या फिर दोनों ही आ जाए। ये दोनों आपके कोर्स में है। ही कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, इसको आपको क्वेश्चन टैग में बदलना है, और ही इज वॉचिंग टेलीविजन, इसको भी क्वेश्चन टैग में बदलना है। आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर आपके 12 और 13 है वो आपके 2 पेजेस दिए जाएंगे आपकी फर्स्ट प्लाइड बुक के जो चैप्टर्स है उनमें से, यानी कि 3 पेजेस दिए जाएंगे। अब प्रत्येक पेसेज में से आपके 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनमें से 2 आपके मल्टीपल चॉइस, 2 आपके कॉम्प्रिहेंशन और 2 आपके वोकैबुलरी टेस्टिंग क्वेश्चंस रहेंगे। आपके द्वारा पढ़े गए जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में से आपको 2 पेजेस दिए जाएंगे। टोटल ये आपके 6 क्वेश्चंस एक में से दिए जाएंगे, यानी टोटल 12 क्वेश्चंस रहेंगे और 12 मार्क्स के ये आपके 2 पेजेस रहेंगे। आपकी फर्स्ट प्लाइड बुक में से ये क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ये पेजेस दिए जाएंगे, जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 14 है
वो आपके 80 वर्ड्स लिमिट का आएगा, यानी 80 शब्दों की इसकी शब्द सीमा, और 5 मार्क्स का रहेगा, 5 मार्क्स का। जैसे हमने यहां दिया हुआ है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। इसके अथवा में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, जैसे हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। इन दोनों में से एक करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15, वाई डिड लोमो एक्चुअली कम टू चुबुको। ये भी आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक में से है। 2 मार्क्स के आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें से आपको चॉइस दी जा रही है, यानी 2 में से एक करना है। अथवा में वाई डज लोमो डिसाइड टू मैरी, ये आपके जो ड्रामा पार्ट दिया हुआ है इस बुक में से, उसमें से आपके कंपलसरी क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और ये आपको 2 मार्क्स के दिए जाएंगे। एक आपको निश्चित ही उसको करके आना है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ये आपके पोएट्री पार्ट आ गया। इसमें से आपको 2 पोएम्स में से आपको एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे, यानी कि कोई भी 4 लाइंस आपको दे दी जाएगी, और उनमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उन 4 लाइंस में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 मार्क्स आपके इनके हैं, यानी पोएट्री में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 लाइंस देकर 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हालांकि आपको इसमें अथवा में भी एक और पोएट्री का आपको 4 लाइंस देकर ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी कि आप पहले वाले या दूसरे वाले में से एक का चुनाव करके, और उसी के 2-2 क्वेश्चन, यानी टोटल 2 क्वेश्चन आपको करके आने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर जो 17 दिया हुआ है वो भी पोएट्री में से है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे 2-2 अंक के, यानी कि वर्ड लिमिट रहेगी 20 वर्ड्स, और आपको 3 में से एनी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। जैसे यहां पर हमने आपको 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं। हाउ डिड द क्रो चेंज द मूड ऑफ द पोइट, डस्ट ऑफ स्नो में से राइट द थीम ऑफ द पोएम द ट्रीज, और बेलिंडा टिकर्ड हिम, सी टिकर्ड हिम अनमर्सीफुल, व्हाई द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में से हमने क्वेश्चंस लिए हैं। आपको 3 में से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब बुक 2 जो आपकी दी हुई है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें से आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा वो आपको 60 वर्ड्स में करके आना है कंप्लीट, और 4 मार्क्स का रहेगा। जैसे हमने यहां पर लिया, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल द थीव्स स्टोरी से, इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा, द कोर्स ऑफ द लोजेल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस कॉमेंट। ये द नेकलेस में से, यानी दोनों में से आपको एक अटेम्प्ट करके आना है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एनी 2 आपको करके आने हैं। जैसे व्हाई वॉज मिसेज पंपरे वरीड अबाउट ट्रिकी, थ्रिम्प ऑफ सर्जरी से लिया है, 20 वर्ड्स इनकी वर्ड लिमिट है। हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से लिया है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक दैट सेव्ड द अर्थ से लिया है। 3 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यानी कि आपको इनमें से एक जो ऑप्शन है उसका चुनाव करना है। दोनों में आपको कंपलसरी, यानी 20 और 21 वाला आपको कंपलसरी करके आना है। बस आपको इसमें ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे हरि सिंह वॉज व्हेन ही मेट अनिल, यानी हरि सिंह जब अनिल को मिला तब उसकी उम्र कितनी थी। इन 4 में से आपको करेक्ट का चुनाव करना है। ऐसे बोली हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स व्हेन शी वॉज ब्लैंक स्पेस ईयर्स ओल्ड, यानी बोली पर चेचक का हमला हो गया था, चेचक की बीमारी हो गई थी जब उसकी उम्र थी। और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक का आपको चुनाव करना है। इस प्रकार एक कंप्लीट इंग्लिश मॉडल पेपर न्यू सिलेबस के हिसाब से हमने तैयार किया है। आप अपनी स्टडी की तैयारी के लिए क्लास 10th की न्यू क्लास 10th प्लेलिस्ट विजिट करें। ग्रामर और कंपोजिशन पार्ट की प्लेलिस्ट भी जरूर विजिट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।